जी मेरा नाम बिलाल अहमद लोन है। मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। किस सिलसिले में आए थे दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ? सर जी छोटी बहन तकरीबन 3 साल से बीमार थी, ठीक है ना, तो मुख्तलिफ अस्पतालों में लेकर गए। तकरीबन 1 साल तक तो इस तरह यानी कि उसकी बीमारी का कोई पता नहीं चला। फिर करते करते उसके हाथों से खून आना शुरू हो गया, तो डॉक्टरों के पास लेकर गए। टेस्ट वगैरह यानी कि जो भी मामला थे उन्होंने क्लियर किए, बताया कि यानी किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं है इसका। दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के बारे में आपको कैसे पता चला? सर जी एक दोस्त था मेरा, उसने मुझे बताया कि काफ़ी लोग वहाँ पे जाते रहते हैं, तो काफ़ी यानी कि लोग वहाँ से ठीक होके आए हैं, तो अगर आप टाइम निकाल सकते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। मैंने कहा जाहिर सी बात है, यानी कि जहाँ जहाँ पे किसी ने बताया किसी डॉक्टर का, चलो अब पता करते हैं। तो इधर आ गए हम बिलावड़ा शरीफ, एकदम कराया तकरीबन काफ़ी यानी कि हमें बेहतरी महसूस हुई। यानी कि उसने खाना पीना दोबारा शुरू कर दिया। तो जब दूसरा दम कराया तो अचानक यानी कि उसको खून की उल्टियाँ होने लग गई, तो एक कील यानी कि एक उल्टी के साथ एक कील बाहर आई। फिर तकरीबन मज़ीद यानी कि एक दिन का वक्फे के बाद एक कील इस तरह यानी कि उसके 5 कीलें उसके अंदर से बाहर आई हैं। 5 कीलें निकली जिस्म से, यानी कि मेडिकल साइंस में तो लोहे की चीज़ अगर अंदर चली जाए तो वापस नहीं आ सकती दोबारा बगैर ऑपरेशन के। तो ये कीलें इसकी उल्टी के जरिए बाहर आई? उल्टी, बिल्कुल उल्टी के जरिए बाहर आई। हमने यानी कि दुनिया का हर किस्म का टेस्ट कराया है, यानी कि कैंसर से लेके जो भी टेस्ट होते हैं, पिंडी, MH यानी मुजफ्फराबाद CMH, हर जगह पे टेस्ट वगैरह। कितना खर्चा आया इसका तकरीबन टेस्ट वगैरह पे? सर जी इस पे तकरीबन कम से कम किराया वगैरह यानी कि तमाम अखराजात छोड़ के यानी कि अस्पतालों पे जो खर्चा है तकरीबन 5 लाख के करीब है। पेशे के एतबार से आप क्या करते हैं? जी सरकारी जॉब करता हूँ। उधर मुजफ्फराबाद में हमारी एक ट्रीटमेंट प्लांट है वाटर सप्लाई का उधर। अच्छा, आप यानी कि मजदूर हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट आपने कैसे इकट्ठी की? 5 लाख रुपए जो इतना अखराजात इसके आ गए छोटी बच्ची के। सर जी इसका बंदोबस्त यानी रिश्तेदार हैं, दोस्त जा रहे हैं, उनसे कर्जा वगैरह, कर्जे की सूरत में जाहिर सी बात है एक मरतबा कोई एक बंदा फ़र्ज करते हैं, कोई अगर माली इमदाद कर दे बार बार तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है ना। यानी आप इस वक्त मकरूज हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से? तकरीबन कम से कम 5-6 लाख में मकरूज हूँ। यहाँ दम करवाया आपने, तो यहाँ पे कोई अखराजात या कोई फीस कोई कुछ भी किसी ने मांगा? बिल्कुल किसी किस्म का कोई अखराजात नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी कि अखराजात हमारा वो हुआ जो किराया दे के यहाँ पे हम आए हैं, ठीक है ना। बाकी यानी कि यहाँ पे किसी किस्म का हमें कोई खाने पीने की या किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। तो अस्पतालों में आज जो भी यानी मामला चल रहे हैं, यानी मेरा बिल्कुल किसी अस्पताल पे किसी पीर फकीर पे कोई यानी यकीन नहीं रहा था, यानी सब कोई बिल्कुल लाचार होकर मैं यहाँ पे आया था, ठीक है ना। अब अल्लाह का शुक्र है, अगर मेरी बहन यहाँ से ठीक होके जा रही है तो मुझे यकीन है कि जो भी मरीज जैसे भी यहाँ पे आएंगे, हाँ उनकी नीयत सच्ची हो, सच्चे दिल से दुआ मांगे, ठीक ठाक हो जाएंगे। ये कीलें कहाँ छुपी हुई थी मुझे बताएं। 3 साल से ये बच्ची भी इधर मौजूद है। सिर्फ मैं आपकी समातों की नजर, मैं लफ्ज आपको बयान कर रहा हूँ। सिर्फ आपकी मोहब्बत मुझे पता है। जो अपने घर से चलता है ना, मुझे उस रब पे यकीन है जो रब फरमाता है कि मेरी इजाजत के बगैर मौसम खजा में एक पीला पत्ता भी जमीन पे कर नहीं सकता। भला किसी की क्या जरूरत हो सकती है कि वो यहाँ आए और फिर वहाँ यहाँ से शफा पाके चला जाए। ये मेरे रब के करम ही से, उसी की मेहरबानी से आते हैं। ये आपने मेरे हाथों में कीलें नजर आ रही हैं, आ रही हैं। फिर देख लें ये खादिम उठा के ये आ रही है। अब कहते हैं कि जो ही ये 5 कीलें, 2 गर्च 5 कीलें निकली, और जो ही कीलें जिस्म से निकली उल्टी के जरिए, जरा अकल को छनोड़ते हैं, जरा अकल से एक सवाल करते हैं, अकल से पूछते हैं, अकल तू मुझे बता, एक पेपर पिन इंसान निकल जाए तो जब तक उसका ऑपरेट ना हो तो वो जिस्म से बाहर नहीं आ सकता। ये टेढ़ी मेढ़ी किले कहां से तू निकाल के ले आई है? अकल से पूछ लेते हैं, किसी डॉक्टर से पूछ लेते हैं, किसी उस फतवे वाले मौलवी से पूछ लेते हैं कि बिदअत है या शिर्क है, या दम ठीक होता है या नहीं होता है। जरा उससे जरा दिल को जोड़ के पूछ लेते हैं कि अगर ये 5 कीलें कहां से आई है, ये कीलें जिस्म से कैसे आई हैं, ये दम ने क्या कमाल रखा हुआ है। मैं इसीलिए कहता हूं जहां से साइंस खत्म हो जाती है वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शुरू हो जाता है। हमारे ईमान कमजोर कर दिए, हमारे यकीन कमजोर कर दिए। हर दरवाजे पे जाते हैं और कहते हैं जी पहले जमाने में अल्लाह के बंदे हुआ करते थे। कोई छोड़ो मौजूद
हैं, और अगर होते ना तो कभी खून के आंसू सूफी अबा सफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्नफ अली सरकार की बारगाह पर आते हुए ना रुकते, और कभी थूक के अंदर कमाल या दम के अंदर रब ने शफा न रखी होती तो कीलों को तोड़कर जिस्म से कोई चीज बाहर निकाल नहीं सकती है। अगर मेडिकल अंदाजे से इलाज किया गया होगा, कई मर्तबा कहते हैं मैदे की एंडोस्कोपी की गई, कई मर्तबा चेक कराया गया, लेकिन मैदे के अंदर मर्ज कोई नहीं। वो डॉक्टर की आंख, वो कैमरे की आंख नहीं देख सकती जो अल्लाह के वली की आंख देखती।